अल्लाह का ऐसा नियत को नहीं, जो 3 लोग जो KJLD के केस में प्लीड गिल्टी करे थे, जिनको उम्मीद थी कि 5 साल होने की उम्मीद थी, जो 7 साल हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने हाईकोर्ट को अपील किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हमारे 2 जज साहबों के दिल में भी अल्लाह ताला ने रहम डाला। अभी बल्कि 5.5 साल उनके ख़त्म हो चुके हैं, 5 साल 5 महीने, अभी बाकी एक 5-6 महीने रहने का पड़ेगा। 6 साल कर दिया उन्होंने, 7 साल की सज़ा को 1 साल रिड्यूस करके 6 साल कर दिया। तो इंशाअल्लाह अभी एक 5 महीने 6 महीने उनके बाकी रहेंगे तो बाहर आ जाएंगे। हम लोगों ने जो काम किया है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है, और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कम से कम अल्लाह के पास हमें एक बहाना तो मिल जाए। हमें, हमारी पूरी टीम, हमारे साथी और भी 6-7 हमारे कलीग्स हैं ऑफिस के, हमारे वसीम मोइन, हमारे साथ सब साथी हैं, उन लोगों ने लगातार मेहनत की है, सिर्फ ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किसी के पास पैसे लेने नहीं या पैसे माल कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या है। बाकी आप लोगों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी मेहनत को, हमारे इरादों को कबूल करे, क़यामत के दिन उसका अजर दे। एक आदमी को जो है 7 साल की सजा हुई थी, तो अभी उसमें से 1 साल कम हुआ है, तो क्या मेहनत लगी, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का ऐसा नियत को नहीं, जो 3 लोग जो KJLD के केस में प्लीड गिल्टी करे थे, जिनको उम्मीद थी कि 5 साल होने की उम्मीद थी, जो 7 साल हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने हाईकोर्ट को अपील किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हमारे 2 जज साहबों के दिल में भी अल्लाह ताला ने रहम डाला। अभी बल्कि 5.5 साल उनके ख़त्म हो चुके हैं, 5 साल 5 महीने, अभी बाकी एक 5-6 महीने रहने का पड़ेगा। 6 साल कर दिया उन्होंने, 7 साल की सज़ा को 1 साल रिड्यूस करके 6 साल कर दिए। तो इंशाअल्लाह अभी एक 5 महीने 6 महीने उनके बाकी रहेंगे तो बाहर आ जाएंगे। इसमें भी गवर्नमेंट चाहे, इसमें भी इंशाअल्लाह IG को 2 महीने का पावर है रिमिशन, यानी कि मतलब सजा को माफ करने का। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स को 1 महीना सजा माफ करने का पावर है। फिर अगर ये काम करेंगे, अंदर काम अलर्ट होगा तो 1 महीने के 6 दिन 7 दिन 8 दिन काम के ऊपर डिपेंड होता है। कुल मिला के कम से कम अगर कम करेंगे तो 4 महीने कम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर कोशिश करेंगे तो रमजान में बाहर आ जाएंगे या रमजान के बाद बाहर आ जाएंगे। 3 लोगों ने जो भी कबूल किया था, 7 साल हुई थी, उनके 6 साल हो गए। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है। अल्लाह ताला उनके कुर्बानियों को कबूल फरमाए। 3 में से एक ही हुई है या तीनों को हो रहा है? तीनों को हुई है, तीनों को हमने अपील किया था। आज केस था हाईकोर्ट के अंदर, वो भी परेल के ऊपर आए थे, हमारे आसिफ भाई भी, वो भी मौजूद थे, बहस हुई, आर्गुमेंट्स हुआ, वो भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके हक में एक रहम का फैसला किया। तो तीनों एक साथ बाहर आएंगे? हाँ इंशाल्लाह, बल्कि उनकी सजा 6 साल खत्म होने के बाद आ जाएंगे। तो मतलब तीनों एक साथ आएंगे? तीनों एक साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कई सारे जो है बातें उठी थी, कई सारे लोग नाराज भी थे इस फैसले को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके बाद जो है कई सारे बातें सामने आई कि इनको बार बार फिर जेल जाना पड़ेगा, इनको परेशानी उठाना पड़ेगी बाद में, इस तरीके की बातें उठ रहे थे। नहीं, देखो कई लोग कोई बात कर ले, हमें कुछ फर्क नहीं है। जो काम हमने अल्लाह को राजी करने के लिए, तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह राजी हो। ना इसमें हमारा जाती मुफात है, ना हमारा कोई इसमें कुछ फायदा है। बस कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना पूछ ले कि मेरी उम्मत मेरे लिए ये मेरे नाम से कैद के अंदर थी, तुम्हें हमने इल्म दिया था, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, हमारे हाथ में हुनर दिया, वकालत दी, क्या इस वकालत से हम इसका फायदा उठा सकते हैं? कल क़यामत के दिन मैं भी मुजरिम हो के अल्लाह के सामने पेश होने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो दंगे हुए, गलाटे हुए, तो इसमें जो लोग कैद में गए उनके लिए नबी तो हमारे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरफ से मैं जितनी भरपूर कोशिश कर सकूँ ये मेरे हाथ से मैंने किया। बाकी रही बात बेल्स की, बेल भी हो रहे हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। अब जब तक के वो बेल होकर बाहर आ जाए, ये उनसे पहले बाहर आ जाएंगे, ये बस। और बेल में और इसमें क्या फर्क है बोले तो, बेल होने के बाद में और 10-12 साल केस चलेंगे,
बाकी केसेस बहुत से ऐसे केसेस है 12 साल 13 साल 15 साल 19 साल हो गए भी अभी तक केस खत्म नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। यानी कि इनकी सजा पूरी खत्म होने के बाद में फिर से इनको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। सजा खत्म, न कोर्ट को जाना पड़ेगा न जेल को जाना पड़ेगा। अभी 5 महीने हैं उनके, 5 महीने खत्म होने के बाद 5-6 महीने होने के बाद बाहर आ जाने से बस उनका जेल का कोर्ट का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना जन्म वॉलंटरीली कबूल किया है। क्यों कबूल किया? कंप्लेंट देने गए थे, फिर भी मजबूरी से कबूल किया। घरों की हालत ठीक नहीं है, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, हालात ठीक नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है अल्लाह के सिवा। इसीलिए इन्होंने मशवरा किया। तो बाकायदा जज साहब ने कन्विंस भी हुए इंशाअल्लाह। तो 7 साल जो हुई थी उसके बाद में वो 6 साल हो गई। 6 साल के बाद भी और 5 महीने बाकी हैं इंशाअल्लाह। अभी 5 महीने में से भी अगर गवर्नमेंट सरकार चाहिए तो 3 या 4 महीने खत्म होगी तो 1-2 महीने में बाहर आ जाएंगे ये इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब हजरत और बाकी दीगर उलमा हजरत, उनका कोऑपरेशन रहा, उनसे लगातार राब्ता रहा। तो इन लोगों को भी थोड़ी देर के लिए गलत लगा के जब कबूल लिए, जब 5 साल की जगह 7 साल हो गया बोल के, फिर अल्लाह के फैसले में देर है अंधेर नहीं है जो है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक अल्लाह के फैसले में देर थी लेकिन बेहतरीन फैसला हुआ। बल्कि 5.5 साल उन्होंने खत्म भी कर दिए और बाकी 4-5 महीने अगर बेल के लिए भी चलेंगे तो 4-5 महीने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये लग ही जाएंगे। तो जब तक बेल का मामला हो जाएगा तब तक ये बाकी आ भी जाएंगे। फिर बेल के बाद श्योरिटी की फॉर्मेलिटीज, फिर श्योरिटी के बाद फिर 10-12 साल केस को फिर विटनेस आओ, फिर कोर्ट को नहीं आए, वारंट आए, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बाकी जो आसिफ भाई ने बताया कि और उनके ऊपर 9 केस बॉडी वारंट रखे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फैसला लिया है कि वो बाकी 9 केसों में भी एप्लीकेशन डाल के प्लीड गिल्टी कर लेंगे ताकि ये सारे केसेस एक ही साथ 6 साल हो जाए और 6 साल के बाद फिर हम हाईकोर्ट में डाल के उसको कंकरेंट करके पूरी सजा खत्म करके पूरी तरह से पाक साफ होके बाहर आ जाए। ये हम लोगों ने जो काम किया है सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया है और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कम से कम अल्लाह के पास हमें एक बहाना तो मिल जाए। मैं, हमारी पूरी टीम, हमारे साथी और भी 6-7 हमारे कोलीग्स हैं ऑफिस के, हमारे वसीम मोइन, हमारे साथ सब साथी हैं, उन लोगों ने लगातार मेहनत की है। सिर्फ ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किसी के पास पैसे लेने नहीं या पैसे माल कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है। बाकी आप लोगों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी मेहनत को, हमारे इरादों को कबूल करे, क़यामत के दिन उसका अजर दे। और हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब हो, हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो, हमारे ज़ैनुलाब्दीन हजरत हो, सलाहुद्दीन हजरत, आसिफ हजरत, हमारे हनीफ हजरत है, इन लोगों ने लगातार जब से ये हुआ, जब से लगातार फिक्र कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला उनकी सब मेहनतों को, सब उनके कामों को कबूल करे। बाकी हमारे AMIM के शरफुद्दीन साहब हैं और उनके साथ मजहर साहब हैं, इन लोगों ने भी लगातार, उन्होंने शफीक भाई, मुजीर भाई, इन लोगों ने भी लगातार इसके पीछे दुआएं भी की, कोशिशें भी की और फिक्र भी किया। इन सब की दुआओं से अल्लाह ताला हम सब के उलमा की हो या दीगर हजरात की हो, हम सब की दुआओं को, हम सब की मेहनतों को अल्लाह ताला इसका अजर दुनिया में ना दे लेकिन आखिरत में इसका जरूर अजर दे, ताकि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर जो लोग अहबाब अंदर हैं उन लोगों के लिए काम किया है। बस ये उम्मीद करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब फरमाए हम सब।